क्या हुआ? प्लान फेल हो गया? मातम मना रहे होगे, है ना? तुम्हें जावियर का पता चला? हाँ, लेकिन क्या तुम वाकई जावियार के लिए दुखी हो? नाज़िया, जाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूं, दिल मेरा भी दुखता है। दिल? यूं कहो ना कि तुम्हारा एटीएम कार्ड बंद हो गया है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। वैसे अगला कदम क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें हमेशा क्यों लगता है कि मैं कोई ना कोई साजिश कर रहा हूं? क्योंकि तुम घर से एक साजिश का प्लान लेकर चले थे सनाया के लिए। तुम कुछ भी कहो नाज़िया, जावियार का इस तरह इस दुनिया से चले जाना मेरे लिए बहुत शॉकिंग है यार। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन याद रखना, आंसू अगर सच्चे ना हो तो तौबा भी कबूल नहीं होती। शायद मैंने खुदा से डरना बंद कर दिया था। तो आप डर रहे हो? कहो। मैं चाहता था सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, सारे रिश्ते, सब लोग, सब कुछ मेरे अंडर हो। शायद मैं भूल गया था कि हम सब से ऊपर एक जात है जो सब कुछ देख रही है। नाज़िया, जावियार के इस तरह दुनिया से चले जाने में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। जुबान से कुछ कहो ना कहो, नियत तो देखी जाती है ना। नियत ही तो साफ नहीं थी मेरी। या खुदा, मुझे माफ कर देना। क्या खुदा मुझे माफ करेगा नाज़िया? माफी के बाद तौबा पर कायम रहना बड़ी आजमाइश है। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए। देखिए मैडम, मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। केस की सूरत हाल अच्छी नहीं है। बात अब सिर्फ अलीम साहब की बिजनेस या घर की नहीं रही, अब ये फौजी फ्रॉड और प्रॉपर्टी को हथियाने का संगीन केस बन चुका है। बदकिस्मती से आपके दस्तखत, आपकी ऑफशोर कंपनी और अलीम साहब के खिलाफ दिया गया माज़ी में आपका झूठा बयान, सब कुछ आपके खिलाफ जाएगा। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे जेल हो सकती है? नहीं, अगर आप मेरी बात मानेंगी तो आपको जेल नहीं जाना होगा। क्या करना होगा मुझे? पहली बात, आप अदालत को बताएंगे कि आप अकेली नहीं थी। हम अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि ये सब कुछ कमाल साहब ने प्लान किया था और आपको इन सब में धोखे से इन्वॉल्व किया गया था। यानी मैं सारा इल्ज़ाम कवाल साहब पे डाल दूँ? कानूनी ज़बान में देखा जाए तो जी हाँ, आप एक गैर दानिस्ता शरीक बन सकती हैं। दूसरी बात, आप अदालत को अलीम साहब के ख़िलाफ़ दिए गए अपने साबका बयान के बारे में बताएंगी और एतराफ़ करेंगी कि वो बयान गलत था और ये कदम आपने अपने मरहूम शौहर के कहने पर उठाया था। क्या मतलब है, मैं इस बात का एतराफ़ करूं कि मैं बेवकूफ़ या कमज़ोर थी? मतलब उनके दबाव में आके कर लिया मैंने? देखिए मैडम, इससे आपकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो या चालाकी, दोनों सूरतों में मकसद सिर्फ आपको जेल से बचाना है। और अगर आपकी इस बयान से अदालत को लगा कि आप अदालत के साथ ताउन कर रही हैं तो आपकी सज़ा कम भी हो सकती है या फिर बिल्कुल माफ़ भी। तीसरी और आखिरी बात, अगर इस केस से जुड़े कोई फर्द
या किसी भी सबूत का अभी भी आपको मालूम है तो मुझे सब कुछ सच सच बता दें। प्लीज़ मुझसे अब मज़ीद कुछ मत छुपाइएगा। नहीं वकील साहब, और बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, साविया ने सुसाइड कर लिया और मुझे यकीन है कि उसको इस हद तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं तुम्हारा और मेरा हाथ है। और मैं इस बात पर भी यकीन रखती हूँ कि कारमा बाइट्स बैक। माफ़ी के बाद तौबा पर कायम रहना बड़ी आजमाइश है। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। इससे पहले कि मोहलत ख़त्म हो जाए। हेलो हेलो एम्बुलेंस, यहाँ पर एक हादसा हुआ है। अरे भाई जल्दी करो, कहाँ रह गए? लड़का सांस नहीं ले रहा। अस्सलामुअलैकुम, फुरकान कहाँ है? इस नाम का तो कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। नहीं, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। प्लीज़ बताएं कहाँ है, मुझे मिलना है उनसे। अच्छा, यहाँ थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट का केस आया है। आप उनकी बात तो नहीं कर रही? आप पेशेंट की कौन है? मैं उन फुरकान की बीवी हूँ। प्लीज़ बताएं कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। बहुत ज़्यादा छोटी आई है क्या? डॉक्टर जुनेजो उनका केस देख रहे हैं। आप उनसे मिलकर तफसीलात जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये फॉर्म फिल कर दें। ये फॉर्मेलिटीज हम करते हैं, तुम जाके डॉक्टर से बात करो। जाओ, तुम जाओ साथ। लाओ बेटा, मुझे दो।